सिटी मीरा सार्वजनिक वाचनालय एवं पुस्तकालय मेड़ता सिटी के ट्रस्टी अनिल जी थानवी आज हमारे साथ है, जो पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन है। और आज मीरा सार्वजनिक वाचनालय का चुनाव की डेट घोषित की गई थी, मगर किसी कारणवश से आज डेट आगामी तारीख के लिए घोषणा अभी तक नहीं हुई है, पर आगे कर दी गई है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज जो चुनाव की डेट तारीख तय की गई थी, मगर आज चुनाव क्यों नहीं हो पाए। ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा तेजाराम जी। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि चुनाव की प्रक्रिया आज तय की हुई थी, लेकिन इससे पहले हमने एक बैठक की थी। पुरानी जो कार्यकारिणी थी उसने अपना हिसाब वगैरह पेश किया। उसमें कुछ सदस्यों द्वारा कुछ प्रस्ताव लिए गए, जिन प्रस्तावों में ये मुख्य मुद्दा था कि एक तो 5 साल पुराना जो भी अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हो, वो इस संस्था का 5 साल पुराना सदस्य होना चाहिए। और नए सदस्य जोड़ने के लिए हमने 20/4/2026 तारीख तय कर दी थी कि इस दिन तक कोई रसीद कटा ले तो वो व्यक्ति इसका सदस्य हो जाएगा। तो टेक्निकली बात आज यही हुई कि हमने चुनाव प्रक्रिया जैसे स्टार्ट की, अध्यक्ष के जो नाम आए थे वो 4 साल 5 साल पुराने सदस्य नहीं थे इस लाइब्रेरी के। तो अब हमने पूरी प्रिपरेशन से आगामी डेट हम तय करेंगे। और पुराने जो सदस्य हैं, जो 20-20, 25-25 साल के सदस्य हैं इस लाइब्रेरी के, तो मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग करके एक रजिस्टर में अनिल थानवी कितने साल से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा सदस्यता सन कौन सा है, वो सारा अंकित करेंगे। उसके बाद ढंग से जैसा जनता चाहती है, जैसा इस मीरा वाचनालय के जो सदस्य चाहते हैं, उनकी सर्वसम्मति से हम चुनाव की प्रक्रिया कराएंगे। इस संस्था में 1999 से भी पहले के जो लोग हैं जिनकी रसीदें कटी और वो आजीवन मेंबर है, अब तक किसी भी चुनाव में उन तक नहीं बुलाया। इस प्रकार की एक मोनोपोली व्यक्तिगत से चली गई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे। मैं आपको यही निवेदन कर दूं कि मैंने पूर्व बैठक में भी यही कहा था कि जो पुराने सदस्य हैं, अगर हम उनको घर जाके या उनको रजिस्टर के माध्यम से सूचना ही नहीं करेंगे तो वो आएंगे कैसे। मैं आज इस सदन में खड़ा हूँ, ये स्वर्गीय मेरे नाना जी रणछोड़दास जी जोशी ने मुझे 2007 में यह अध्यक्ष बनाया था, और उन्होंने मेरे से एक वादा लिया था कि अनिल, अगर तू इस लाइब्रेरी के लिए अगर जीवन में तूने इस लाइब्रेरी में कुछ कर दिया तो मैं ये मानूंगा कि तूने बहुत काम कर दिया। तो मैं आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने नगर पालिका में जैसे ही मैं चेयरमैन बना, कि आप इसकी ऊपर वाली बिल्डिंग देख रहे हो, ये मैंने 15 लाख रुपए की लागत से नगर पालिका से स्वीकृत करा के नगर पालिका से हॉल बनवाया था। आज ये संस्था अपने पाँव पे खड़ी हो गई। इनकी 4-5 दुकानें हैं, ऊपर का भी किराया आता है। आज हमने 5.5 लाख रुपए की FD यहाँ बैंक में जमा करवाई है। तो मैं मेरे स्वर्गीय नाना जी को याद करते हुए कहना चाहूँगा, आगामी दिनों में आप निश्चिंत रहे, मैं तीसरे फेज का काम भी करवाऊँगा। मैंने 2-3 राज्यसभा सदस्यों से भी बात कर ली है। आगामी दिनों में 15 लाख रुपए में और स्वीकृत करा के लाऊंगा, क्योंकि आपकी भावना और यहाँ बैठे लोगों की भावना के मापी भी मैं इस बार जो चुनाव कराऊंगा, मैं पुराने जितने भी सदस्य हैं, पुराने जितने भी ट्रस्टी हैं, उन सब से मैं संपर्क करूंगा। एक रजिस्टर ढंग से लिखवा के सबके हस्ताक्षर करा के उसके बाद ही आगे। थानवी साहब, अभी कुछ बैठक के दौरान कई लोगों ने यह कहा कि हम पैसा दे देते हैं पर हमें आज तक वो रसीदें नहीं मिलती है, तो वो पैसा कहाँ जाता है, वो रसीदें क्यों नहीं करती है, ये किस प्रकार की जो चर्चाएं यहाँ निकल कर आई है। तो मैं इस संबंध में भी पूरा प्रसंज्ञान लूँगा कि किस ने पैसे दिए हैं, किसको रसीद नहीं मिली है। अब इसकी ऑडिट भी करवाएंगे हम, और आगामी दिनों में आपको एक स्वच्छ, साफ और सुथरी चुनाव प्रक्रिया भी होगी, और यहाँ के वित्तीय जो मामले हैं उनकी भी स्वच्छ तरीके से जांच होगी। ऐसी जगह है ये, एक मीरा वाचनालय है। स्वर्गीय गोपाल लाल जी पुरोहित, जो कि मेड़ता सिटी के पहले MLA भी थे और नगर पालिका के चेयरमैन भी थे, उन्होंने इसकी नींव रख के उन्होंने इसको खड़ा किया था। तब से ये नगर पालिका के माध्यम से और जन सहयोग के माध्यम से चल रही है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे पुराने जितने भी पूर्वज हैं, रणछोड़दास जी जोशी, नंद कुमार जी अग्रवाल के पिताजी सूरजमल जी अग्रवाल, बंग, इतनी फैमिलियाँ हैं जिन्होंने हमेशा इस लाइब्रेरी को फलीभूत किया। जतन राज जी मेहता, इस मेड़ता शहर में इतने साहित्यकार हैं, दीपचंद जी सुतार, जिन्होंने साहित्य में पूरा अपना जीवन न्योछावर कर दिया। तो उनकी भावनाओं को कदर करते हुए ये संस्था सुव्यवस्थित कैसे चल सके, इसमें किसी तरह की कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो, ऐसा ही कार्य किया जाए। मेड़ता के एक बहुत बड़े वंद्य कवि जी के नाम से जो जिनकी एक मूर्ति
लगी हुई है। क्या इस वाचनीय में ऐसे साहित्यकारों की किसी प्रकार की कोई तस्वीर या इसी प्रकार आपकी कोई योजना है जो मेड़ता के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है, जो आज अपने आप में बहुत बड़ी गर्व में है, ऐसे व्यक्तियों को भी आप उनके चित्र अंकित करेंगे जो आने वाले युवाओं को ये कम से कम ये चीज़ें मिलेगी? आपने बहुत बढ़िया बात कही है। आप आगामी जब बैठक में आएंगे तो आपने जो ये प्रश्न किया है इसका जवाब मैं आगामी बैठक में आपको दूंगा। वास्तव में इस मेड़ता क्षेत्र के ऐसे कई साहित्यकार और ऐसे कई साधु संत हुए हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन किया है। चूँकि मीरा अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, और बाजू में ही मीरा स्मारक है, तो आप निश्चित रहे आगामी बैठक के पहले हम ये सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित और ढंग से करवा देंगे। एक मेड़ता की एक बहुत बड़ी अभी किताब और पुस्तक का जब विमोचन हुआ उसमें भी एक मेड़ता का बहुत बड़ा इतिहास है। सूर्य को रोकने को लेकर अपने आप में एक बहुत बड़ा एक जो आम व्यक्तियों को जानकारी नहीं थी, ऐसे व्यक्ति भी क्या वो अंकित होंगे यहाँ? आपकी भावनाओं की पूरी कदर की जाएगी तेजाराम जी। निश्चित तौर पे मैं आपको आउट ऑफ ऑफिस अपन दोनों बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, और आगामी दिनों में आप देखेंगे इस मीरा वाचनालय को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित तरीके से कैसे चलाना है वो हम तय करेंगे। आप इस संस्था के ट्रस्टी हैं, पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज जो आपने बैठक रखी थी, इस बैठक को आपने पोस्टपोन की, और इसकी आगामी तारीख क्या है? वो जिस दिन आम व्यक्तियों को पता लगे वो इस तारीख को खुलकर यहाँ पहुँच पाए और अपने मतदान कर पाएँ या अपना सहमति जता पाएँ। मैं एक हफ्ते तो इसकी पुराने रजिस्टर वगैरह सारे मैं खुद देखूंगा, और अगले संडे से पहले मैं इसकी तारीख घोषित कर दूँगा। हमारे बीच मीरा सार्वजनिक वाचनालय एवं पुस्तकालय मेड़ता सिटी के ट्रस्टी अनिल जी थानवी हमारे बीच में, उन्होंने ये कहा है कि आज जो चुनाव की जो तारीख तय की गई थी, मगर वो तारीख किसी कारणवश आज आगे के लिए क्या करेंगे, एक सप्ताह तक ये अपना निर्णय करेंगे, देखेंगे और चेकिंग करेंगे कौन कौन व्यक्ति, उनको सबको बुलाकर एक सप्ताह के बाद आगामी तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। और उस दिन आगामी और जिस दिन बैठक होगी उस दिन कई नई चीज़ इसमें देखने को मिलेंगे। कवि वृंद से लेकर ये अपने भी जो साहित्यकार रहे हैं उनको भी चित्र देखने की मिलेगी।